हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। अग्नि पुराण में इस चतुर्दशी तिथि का महत्व, कथा और पूजा विधान बताया गया है। अपनी पिछली वीडियो में आपको पूजा विधि बताई थी। अब आज इस वीडियो में हम अनंत चतुर्दशी व्रत की पावन कथा को सुनेंगे। बहुत ही पावन और फलदायी कथा है। प्रेम से, मन से, भाव से सुनना, क्योंकि कथा सुनने मात्र का ही हमें बहुत उत्तम फल मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि व्रत संभव ना हो पाए तो पूजा करके साधक को चतुर्दशी तिथि की कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब कथा बताती हूँ। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों, उनके नाम क्या है? तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुव, स्वा, जन, तप, सत्य, महा, इन 14 लोकों की रचना की थी अनंत भगवान ने। इन लोकों का पालन और रक्षा करने के लिए वो स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वो अनंत प्रतीत होने लगे थे, जिसका अंत ही ना हो। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। अनंत चतुर्दशी का व्रत सबसे पहले पांडवों द्वारा रखा गया था, जिसके बारे में एक कथा मिलती है। कथा कुछ इस प्रकार है। जुए में हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सह रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर जी से मिलने के लिए आए। श्री युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से अपने दुखों के बारे में बताया और इन दुखों का निवारण करने का उपाय पूछा। इस पर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा कि जुआ खेलने के कारण लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो गई है। अब तुम विधि विधान से अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत की पूजा करो। इससे तुम्हारे सभी दुखों का निवारण हो जाएगा, सारे संकट दूर हो जाएंगे और साथ ही तुम्हारा खोया राज्य भी तुम्हें वापस मिल जाएगा। श्री युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मुझे इस व्रत की कथा तो पता नहीं, मैं कैसे व्रत करूंगा? ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने युधिष्ठिर जी को अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुनाई, जो कुछ इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन समय में सुमंत नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। कुछ समय के बाद दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सुशीला। लेकिन कुछ समय के बाद ही सुशीला के सिर से मां का साया उठ गया। अब ऋषि को बच्ची के लालन पालन की चिंता होने लगी, तो उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय किया। उनकी दूसरी पत्नी और सुशीला की सौतेली मां का नाम कर्कशा था। वो अपने नाम की तरह ही कर्कश स्वभाव वाली थी। जैसे तैसे प्रभु कृपा से सुशीला बड़े होने लगी और वो दिन भी आया जब ऋषि सुमंत को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। काफी प्रयासों के बाद कौंडिन्य ऋषि से सुशीला का विवाह संपन्न हुआ। कौंडिन्य ऋषि और सुशीला अपने माता पिता के साथ उसी आश्रम में रहने लगे। माता कर्कशा का स्वभाव अच्छा ना होने के कारण सुशीला और उसके पति कौंडिन्य को आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। जीवन बहुत कष्टमयी हो गया। न रहने की जगह थी और ना ही जीविका के लिए कोई जरिया था। दोनों काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान भटक रहे थे। तभी वे दोनों एक नदी के तट पे पहुंचे, जहां रात्रि को उन्होंने विश्राम किया। उसी दौरान सुशीला ने देखा वहां कई सुंदर स्त्रियां सज धज कर पूजा कर रही हैं और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रही हैं। सुशीला ने उनसे इस व्रत का महत्व पूछा, तो उन स्त्रियों ने बताया कि वो अनंत देव की पूजा कर रही हैं और उनके नाम का रक्षा सूत्र, जिसे अनंत सूत्र भी कहते हैं, वो एक दूसरे को बांध रही हैं। इस सूत्र के प्रभाव से
सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति के मन की इच्छा पूरी होती है, ऐसा उन स्त्रियों ने बताया। सुशीला ने व्रत का पूरा विधान सुनकर उसका पालन किया और विधि विधान से पूजन कर अपने हाथ में अनंत सूत्र धारण किया और अनंत देव से अपने पति के सभी कष्ट दूर करने की प्रार्थना की। समय बीतने लगा, ऋषि कौंडिन्य ने और सुशीला का जीवन सुधरने लगा। भगवान अनंत देव की कृपा से धन धान्य की कोई कमी ना रही। अगले वर्ष फिर से अनंत चतुर्दशी का दिन आया। सुशीला ने भगवान को धन्यवाद देने के लिए फिर से पूजा की और सूत्र बांधा। नदी तट से वापस आई। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वो भ्रमित हो गए और उन्होंने पूछा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए ये सूत्र बांधा है? सुशीला ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं देव, ये अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी की एक बात ना सुनी, सही बात को भी गलत समझा और अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला, वशीकरण करने वाला डोरा समझ के तोड़ दिया तथा उसे आग में डालकर जला दिया। इस जघन्य अपराध का परिणाम भी शीघ्र ही उनके सामने आ गया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने पे वो विवश हो गए। कौंडिन्य ऋषि ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय किया। वो अनंत भगवान से क्षमा मांगने के लिए वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो भी मिलता वो उनसे अनंत देव का पता पूछते। बहुत खोजने पर भी कौंडिन्य मुनि को जब अनंत भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, तब वो निराश होकर प्राण त्यागने को तैयार हुए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुजधारी भगवान अनंत देव के दर्शन करवाए। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया था, ये सब उसी का फल है। इसका प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें फिर से मिल जाएगी और तुम पहले की तरह सुख समृद्धि हो जाओगे। कौंडिन्य मुनि ने इस आज्ञा को बहुत दिल से स्वीकार किया। भगवान ने आगे कहा, जीव अपने पहले के दुष्कर्मों का फल ही दुर्गति के रूप में भोगता है। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पातकों के कारण अनेक कष्ट पाता है। अनंत व्रत के सविधि पालन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को सुख शांति मिलती है। कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन करके खोई हुई समृद्धि को फिर से प्राप्त कर लिया। भगवान श्री कृष्ण से अनंत चतुर्दशी की कथा सुनकर धनराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से ये व्रत किया तथा अनंत सूत्र धारण किया। अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से पांडव सभी कष्टों से मुक्त हो गए, साथ ही महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। अनंत चतुर्दशी व्रत का पालन राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था, जिसके बाद उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी के साथ अनंत चतुर्दशी व्रत कथा समाप्त। बोला विष्णु भगवान की जय, अनंत भगवान की जय। ओम अनंताय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ये कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु की आरती भी जरूर करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा।
आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय, अनंत भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय नमः।